साथियों नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? दोस्तों, एमएलएम इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम लोग ज्वाइन करवा देते हैं, लेकिन ज्वाइन करवाने के बाद में जब ज्वाइनिंग किसी भी व्यक्ति की हो जाती है तो उसके बाद में जो एफआईएम यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग जो करनी चाहिए वो किस तरीके से होती है और किस तरीके से आप उसको और ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, आज उस विषय पे पूरी चर्चा करेंगे। जितने भी लोग अभी आ चुके हैं यूट्यूब पर, वो और कोशिश कीजिए कि अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की कोशिश करें। क्योंकि एक बार जब बिगनिंग अगर आप नहीं देखेंगे, बिगनिंग से अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर एंड आपको समझ में नहीं आएगा। राइट? बिगनिंग स्टार्टअप क्या होता है, आज उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी व्यक्ति को अपनी इंडस्ट्रीज में यानी कि एमएलएम इंडस्ट्रीज में कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी में काम कर रहा हो और अगर ज्वाइन करवा लेता है तो उसके बाद में करना क्या होता है, आप एफआईएम करते हैं। जब हम एफआईएम करते हैं, सबसे पहली चीज के हमने मैक्सिमम ये चीज देखी है कि लोग आते हैं, कुछ समय तक वो जोश और जुनून के साथ में ज्वाइनिंग करके और अपना काम भी करते हैं, लेकिन धीरे 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 न जाने क्यों मैक्सिमम लोग इस इंडस्ट्रीज को छोड़ के चले जाते हैं। वो जो मैक्सिमम लोग जो छोड़कर चले जाते हैं, या फिर जो हमारे यानी कि जो अप्लायंस, जो इस इंडस्ट्री में ज्यादातर ये झेलने को मिलता है कि डाउन में कोई भी व्यक्ति कॉल पिक नहीं कर रहा है। आपके बुलावे पर वो ना मीटिंग पे आते हैं ना सेमिनार पर आते हैं। उसका रीजन क्या है? देखिए साथियों, क्या होता है कि हम सभी लोग एक मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग मैक्सिमम आते हैं, और सबकी जो दिनचर्या जो रूटीन आते हैं, और सबकी जो दिनचर्या जो रूटीन अपना होता है वो ये होता है, या फिर कोई जॉब कर रहा होता है, राइट, या कोई अपना बिजनेस कर रहा होता है, कोई दुकान करेगा, कोई नौकरी करेगा, ये और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी अपनी गुजार रहा है। यानी कि हमने एक सोच बना रखी है, मतलब जो हमारी सोच है और जो हमारे साथ में भी आते हैं लोग, उनकी भी एक सोच ये रहती है कि महीने के 30 दिन का एवरेज जो होता है वो ज्यादातर लोग सोचते हैं। हम यहाँ पर क्या सोचकर आते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, लोग यहाँ पर सोचकर आते हैं कि हम यहाँ पर पैसा बनाएंगे। राइट? अब अगर उनको कंटिन्यूसली पैसा या इनकम यहाँ से नहीं होती तो फिर आप पैसा कैसे भी बना सकते हो, आप लोगों को कैसे बुला सकते हो? कंटिन्यूसली अगर उसका पैसा किसी का नहीं आ रहा है तो कोई व्यक्ति, जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब सबकी लाइफ एक, अभी की बात मैं अगर लूं कि जब तक कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में नहीं आता तब तक क्या होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति है, और नॉर्मल व्यक्ति क्या करते हैं कि उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसके फैमिली, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार, मतलब कि जो डेली रूटीन का उसका काम है। दुकान वाले को दुकान जाना है, जॉब वाले को जॉब जाना है, अपनी शादी ब्याह होते हैं उनको भी अटेंड करना है, रिश्ते नाते भी चलाने हैं, कहीं कोई तीर्थ स्थल में घूमने जाना है या कोई ग्रुप जा रहा है तो उसमें भी जाना है। राइट? क्योंकि हमें अपने समाज से जुड़े भी रहना है, हमें अपने परिवार से भी जुड़े रहना है, और हमें अपनी नौकरी भी करनी है। और उसके बाद फिर हम ये सोचते हैं कि नहीं, वो व्यक्ति आज आया और तुरंत के तुरंत वो इस इंडस्ट्रीज को फर्स्ट प्रायोरिटी देने लगे। होता क्या है कि हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, सारी चीज, और इसको करते करते क्या होता है कि हम पहली प्रायोरिटी अपनी नौकरी को देते हैं, जो कि बिल्कुल देना चाहिए। उसके बाद हम अपने समाज रिश्तेदार उनको भी देते हैं, तो उनको भी बिल्कुल देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को प्रायोरिटी मत दो, लेकिन
हम जब इन सब चीजों से, फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली हो गई, सेकंड फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली आपकी हो गई, सेकंड प्रायोरिटी आपके रिश्तेदार हो गए, समाज हो गया, ये सारी चीज हो गई, और जब इन सब के बाद में जब समय बचता है, तब हम प्रायोरिटी देते हैं किसको? इस इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। मैं ये जब प्रायोरिटी हम लोग नहीं दे पाते ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम ये प्रायोरिटी नहीं दे पाते, उसी की वजह से जैसी प्रायोरिटी हम इसको देते हैं वैसा ये बिजनेस हमें रिस्पॉन्स देते हैं। मेरा सवाल आप लोगों से है, हम खुद अपने दिमाग से सोच कर देखें, और जितने भी लोग लाइव अभी अगर देख रहे हैं तो वो लोग चैट बॉक्स पर प्लीज लिख के बताएं, क्या हम वक्त आज भी दे रहे हैं? अभी भी हम अपने फैमिली को, बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घूमने फिरने में, अपने प्रोग्राम्स में, हर जगह अपना टाइम देते हैं। लेकिन क्या वास्तव में जिस काम को हम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, क्या उससे वो सारी खुशियां हम दे सक रहे हैं या दे पा रहे हैं जो हम चाहते हैं? इस चीज को जरा आप समझ के सोच कर देखिए, क्या वास्तव में हम वो क्या दे पा रहे हैं? जितने भी लोग सुन पा रहे हैं तो प्लीज चैट बॉक्स पर आप बता सकते हैं, यस और नो। जी। अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप ये सोचिए, मैं मानता हूं कि इसमें ये कहा जाता है कि 2 से 3 साल, 5 साल हमें इधर पे वक्त देना है, लेकिन वक्त देना कैसा है? वक्त देना कैसे? मैंने ये भी नहीं कहा कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो, नहीं देना है। आपको जो प्रायोरिटी आपको अपनी जॉब को देना है, जिससे आपका घर चल रहा है, उसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। लेकिन आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं उससे हम भी प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि हमें वो खुशियां नहीं मिल पा रही हैं जो खुशियां हमें चाहिए। हमें वो जीवन नहीं मिल पा रहा है जो जीवन हम चाहते हैं। हम वो सब चीजें नहीं कर पा रहे हैं जो चीजें हम अपने फैमिली के लिए करना चाहते हैं। एक पत्नी अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए करना चाहती है। एक आदमी अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम सबको, तकलीफें सबको हैं, लेकिन हम एडजस्ट कर रहे हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो एक माहौल जो है, हम एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं, और हमारे जो आसपास के भी लोग हैं, उसके लिए क्या होता है कि हमें कोई बताने वाला चाहिए कि नहीं, वास्तव में हम भी वो सारी चीजें, वो जिंदगी में अचीवमेंट ले सकते हैं जो अचीवमेंट एक अमीर लोग लेते हैं, जो एक हाई प्रोफाइल वाले लोग जो लेते हैं, जो अपने बच्चों को जिस विद्यालय में वो पढ़ाते हैं, हम भी अपने बच्चों को उस विद्यालय में पढ़ा सकते हैं। हम भी अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा करवा सकते हैं। हम भी अपने फैमिली के साथ में एक ईयरली में कम से कम एक बार हम एक डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एक लग्जरी एक टूर भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें हमें बताएगा कौन? सवाल ये उठता है, क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं उस माहौल में भी ऐसे ही लोग हैं जैसे हम हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी और हमारी सोच जो है वो लिमिटेड है। हम 30 दिन की प्रोग्रामिंग करते हैं अपने माइंड में, ओनली 30 डेज, कि मुझे 8 घंटे नौकरी करनी है, 8 घंटे के बाद में घर में आना है, घर से फिर उसके बाद में अपने परिवार वालों को समय देना है, मार्केट जाना है, फलाना ढिमका, इस तरीके से हमने काम करते हैं। और हमारे एक जो टारगेट होता है, जो हमारा माइंड सेट होता है, वो होता है 30 डेज ओनली। हमारे 30 डेज निकलते हैं और नेक्स्ट 1 तारीख से 30 तारीख की फिर प्रोग्रामिंग हमारी शुरू हो जाती है। और इसी तरीके से ये हमारी जिंदगी चलती रहती है। और हम यही प्रोग्रामिंग हम अपने बच्चों के माइंड में सेट कर देते हैं कि बेटा तुझे भी जॉब करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जॉब की बुराई नहीं कर रहा हूं, करनी चाहिए। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इस इंडस्ट्रीज में आकर सभी लोग कामयाब हो सकते हैं या सभी लोग करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। लेकिन
हम जब माहौल में जाते हैं, हम जब कोई हमें बताता है कि नहीं हम भी ये सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि जिस चीजों को हम लोग ज्यादातर सोचना शुरू कर देते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उस तरीके में काम करना शुरू कर देता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें फीड हो जाती हैं और हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई जब गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो गाड़ी चलाते समय हमें हर चीज को ध्यान रखना पड़ता है कि इधर हॉर्न है, इधर गियर है, इधर क्लच है, इधर ब्रेक है, इधर एक्सीलेटर है। कई बार हमें देखना पड़ता है कि गियर में कौन सा गियर लगाया हुआ है, फर्स्ट गियर लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, पांचवा लगाया। कहीं ऐसा तो नहीं, कई बार होता है कि हम रिवर्स गियर भी चलाते चलाते लगा देते हैं। कब? जब तक वो सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड नहीं है, तब तक। जब तक वो सारी चीजें हमारे सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क में फीड है, यानी कि हमारे कॉन्शियस माइंड में है, और साथियों सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी पता नहीं है कि क्या हकीकत है, क्या फीलिंग होती है। उसको तो बस रूटीन बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ में अगर जो चीजें याद दिलाई जाती हैं, जो चीजें बार बार करवाई जाती हैं, तो वो चीजें फीड हो जाती हैं। फिर वो बॉडी ऑटोमेटिकली वैसा रिएक्ट करना शुरू कर देती है। जैसे कि हम गाड़ी सीखते हैं तब हमें क्या याद करना पड़ता है, लेकिन जब गाड़ी हम सीख जाते हैं, तो हम अपने बगल वाली सीट में अपने बच्चों से बात करते हुए, अपने फ्रेंड से बात करते हुए, लेफ्ट राइट देखते हुए, साइड मिरर देखते हुए, बैक मिरर देखते हुए, उधर वाला साइड मिरर देखते हुए, फ्रंट में देखते हुए, पीछे भी मूव करते हुए, चारों तरफ हम लोग करते हुए, फिर भी हमें मालूम है कि सामने अगर कोई आ रहा है तो मुझे हॉर्न बजाना है, अगर ज्यादा ट्रैफिक है तो मुझे ब्रेक लगाना है, मुझे कहाँ पर गियर चेंज करना है, मुझे कहाँ अपना एक्सीलेटर दबाना है, कहाँ मुझे क्लच दबाना है। मुझे पता है कि राइट पैर में मेरा एक्सीलेटर होगा और लेफ्ट पैर में मेरा जो क्लच है, और राइट पैर से ही मुझे ब्रेक लेना। मुझे ऑलरेडी, क्योंकि मेरी बॉडी को पता है वो सारी चीज। क्यों पता है? क्योंकि हमने उस चीज को रूटीन बेसिस पे डेली प्रैक्टिस किया, डेली काम किया, उस पर सिखाया अपने आप को कंसिस्टेंसी के साथ। कोई एक दिन में महारत हासिल नहीं कर लेता है, कोई एक दिन में ये नहीं सीख लेता है कि नहीं गाड़ी कैसे चलाते। किसी को बता दो तो वो नहीं सीख पाए, लेकिन सिखाते 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 सीखते वो सारी चीजें आने लगती हैं। सेम इसी तरीके से जब हम किसी माहौल में रहते हैं, जब हम इस माहौल में रहते हैं, अपने माहौल से निकल के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने समाज को छोड़ दो, लेकिन अब उस माहौल से इस माहौल में आने के लिए अगर आपको आना है, आपको बताएगा कौन? क्योंकि जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह पे तो ये सारी चीजें कोई नहीं बताता है, क्योंकि जैसे हमारी सोच वैसे ही और लोगों की सोच। सही है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, और आने के बाद में क्या होता है, फिर हमारा अपलाइन हमसे कहता है ट्रेनिंग में चलना है, सेमिनार्स में चलना है, जूम मीटिंग अटेंड करनी, यूट्यूब पर चल रही है। आपको हर जगह यहाँ पर हर सीनियर यही चीजें बार बार फॉलो करवाता है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ में। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से सीखते हैं, और यहाँ पर एक माहौल मिलता है हमें, यहाँ पर एक सीख मिलती है, एक बड़ी सोच मिलती है कि नहीं हम भी कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें सिखाई जाती। हम यहाँ पर पैसे के लिए अगर आते हैं तो साथियों हम यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकते हैं। हम अगर यहाँ पर एक बार कंसिस्टेंसी के साथ में कैरियर बनाने के अगर साथ में आए, और ये सोचे कि नहीं मुझे यहाँ पे कैरियर बनाना है, तब जाके हम यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। कैरियर बनाना है। अब कैरियर बनाने के लिए मुझे आपसे, मेरा आपसे सवाल है कि आप मुझे ये बताइए, कैरियर बनाने के लिए
हम यहाँ पर 5 साल बोलते हैं। आप ये समझ लो कि 5 साल में हमने ग्रेजुएशन भी होगी और हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन भी होगी। 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन। आपने बीए या एमबीए या बीबीए किया, एमबीए किया, तो आपकी 5 साल में होती है। अरे डॉक्टर्स की भी आप अगर पढ़ाई करोगे तो भी 7 साल लगते हैं। इनकम यहाँ पे बाई पार्ट आता है इन 5 सालों। आप ये 5 साल, मैं मानता हूं तकलीफें होती हैं, लोग आपको बहुत बातें भी बोलते हैं, आपको घर से भी सुनना पड़ता है, बाहर से भी सुनना पड़ता है, आपको चारों तरफ से सुनना पड़ता है, लेकिन ये तकलीफ जब आप सिर्फ ये अभी 5 सालों तक जब खुद झेलोगे, खुद सेल्फ, तो 5 साल के बाद में जो ये जीवन भर की जो तकलीफें जो अपने पूरे फैमिली को झेलनी है, उन तकलीफों से आप 5 साल के बाद में फ्री हो जाओगे। क्योंकि जब हम कैरियर के लिए जब हम पढ़ाई कर लेते हैं, मुझे आप ये बताओ कि जब हम डॉक्टरी की पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद में कौन डॉक्टरी की फिर पढ़ाई करता है? फिर तो उसके पास में पैसा ही पैसा आता है। वो इंजीनियरिंग की अच्छी पढ़ाई करके और वो इंजीनियर बन जाता है, तो उसके पास में पैसा ही पैसा आता है। उसके बाद में उसको पढ़ाई नहीं करनी, उसके बाद में उसको सीखना नहीं है, उसको पता है, उसने महारत हासिल कर ली है। लेकिन हम यहाँ पे पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ इनकम को देखते हुए आते हैं। नहीं, इनकम चाहिए, इनकम चाहिए, इनकम चाहिए। मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जब हम प्रोफेशन से इनकम पहले हम पाना शुरू कर दें और हम उसके बाद में सीखें बात? कौन सा ऐसा काम है दुनिया में जिसको हम बिना सीखे और फिर उसके बाद पहले हम इनकम ले लें और सीखें बात? कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है, कौन सा ऐसा काम है? भाई, कोई भी आदमी, हम पढ़ाई करते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, 18 साल का, 20 साल तक हम उसको, बच्चे को अपने पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? कैरियर बनाने के लिए, ना कि आज पहले दिन से हम बोलते हैं नहीं बेटा तू लाके दे मुझे। हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे हो सकता है? ये बिजनेस बड़ा ही दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत बिजनेस है, लेकिन हम इसको कंसिस्टेंसी और प्रायोरिटी पे नहीं देते। ये पहले दिन से प्रायोरिटी पे नहीं आए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें लाना पड़ेगा। अब वो ला कैसे सकते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। जभी भी हमारा कोई भी अपलाइन हमें बोलता है कि इस ट्रेनिंग में आपको आना जरूरी है, इस सेमिनार में आपको आना जरूरी है, ये फंक्शंस हो रहे हैं, ये जूम मीटिंग हो रही है, आप कोई भी मौका ना छोड़ें। आप कोई भी मौका ना छोड़ें, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप कोई भी मौका ना छोड़ें। आपको ये माहौल मिलता है, हम उस माहौल में जाकर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और अपने आप को समझते हैं, सोचते हैं कि नहीं, आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। बट जब हम वहां से वापस आते हैं और फिर हम अपने उसी समाज में, उसी माहौल में जब पहुंच जाते हैं, तो हमें फिर से लोग वही बोलते हैं, ये हमारा काम नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। राइट? लेकिन जब हम कंटिन्यूसली इस माहौल में रहते हैं, मीटिंग्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू और जूम मीटिंग के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, बुक्स के थ्रू, तब हमें पता चलता है कि यस, हम कर सकते हैं। जो लोग इस दुनिया में कुछ कर जाते हैं, तो वो कुछ अलग से नहीं पैदा हुए, वो लोग हमारे और आप में से ही निकल के जाते हैं। वो इसको प्रायोरिटी समझ लेते हैं। हम सब इसको, जब हम सब लोग इसको फर्स्ट प्रायोरिटी जब हम करते हैं, तो उसके बाद में ये बिजनेस फिर हमें रिस्पॉन्स देता है। जब हम इसको रिस्पॉन्स देते हैं, हम इसमें लर्निंग अपनी हैबिचुअल कर लेते हैं, जब हम इसके इसके बगैर, मतलब इस दिन हो रात हो, कभी भी कहीं भी आपके माइंड में एक ही थॉट चलना चाहिए, यस आई कैन डू इट। अगर कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते हो, तो क्यों नहीं कर सकते? वाई? अब करने के लिए
इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में करने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज होती है, अपना कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए, यानी कि गोल सेट होना चाहिए। जब तक हमारा गोल कोई सेट नहीं होगा, और गोल कैसे होने चाहिए? इमोशन से जुड़े हुए। अरे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब चीजें, ये पार्ट है, ये तो हमारी क्या जरूरतें हैं, ये जरूरत के लिए नहीं। आज हम अपनी फैमिली के लिए क्या चीजें नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज द गोल। ये गोल है। आज मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया? मैंने इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे अपनी बच्चों की टैलेंट को जो है आज, उसको और ज्यादा निखारना है, और उसको उन कॉलेजों में एडमिशन दिलवाना है जिस कॉलेज में अमीर बच्चे पढ़ते हैं। जिस कोर्स को वो लेना चाहता है, तो उसके लिए मुझे ये ना कहना पड़े कि बेटा मेरे पास में पैसे नहीं, तू कोई और कोर्स देख ले, तू कोई सस्ता कोर्स देख ले, तू किसी और की कोचिंग ले ले, ये महंगी है कोचिंग, अरे टीचर तो वो भी है। ये फिर हम अपने बच्चों को एक्सक्यूजेस देने लगते हैं कि हमने तो कोचिंग पढ़ी नहीं है कभी, हम तो ऐसे ही हो गए, पास होते रहे। ये एक्सक्यूजेस हम देना शुरू कर देते, और जिसकी वजह से हमारे आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी वो 30 दिन में सिमट के रह जाती। सही है? हमें इसको अपनी जिंदगी का कैरियर बनाना है, और कैरियर बनाने के लिए हमें पहले अपना गोल सेट करना पड़ेगा। अब गोल सेट कैसे करते हैं? कि हमें अपने बच्चों के लिए क्या करना है। मुझे अपने बच्चों के लिए करना, मुझे अपने माँ बाप के लिए करना था। मुझे एक लग्जरी, मुझे एक घर चाहिए था। मैं देखता हूँ कि नहीं यार, ये लोग रह रहे हैं यार, क्या खूबसूरत, क्या शानदार घर है यार, मैं भी इसमें रहना चाहता हूँ। मैं क्यों नहीं रह सकता ऐसे घर में? मैं क्यों नहीं कर सकता? राइट? मेरे बच्चे क्यों नहीं फोर व्हीलर में जा सकते हैं स्कूल? मेरे बच्चों के लिए स्पेशल मेरी गाड़ी क्यों नहीं जा सकती? मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में टाइम नहीं है, तो मेरा एक ड्राइवर हो, वो ड्राइवर एक लग्जरी गाड़ी में जाए, अब मेरे बच्चों को छोड़ने जाए, मेरी वाइफ को छोड़ने जाए, कहीं भी शॉपिंग करने जा रहे हैं, कि अगर अच्छे मॉल में जाए। राइट? ये हमारा गोल होना चाहिए, इमोशन से जुड़ा। हम अपने माँ बाप को तीर्थ स्थान में नहीं घुमा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास में पैसा नहीं। हम एक्सक्यूजेस दे देते हैं, हम एक्सक्यूज देते हैं। इस बिजनेस को जिस दिन हमने गोल सेट करके किया कि यस, ये मेरा टारगेट है, यस मुझे ये काम करना है, मुझे अपने परिवार के लिए, मेरे परिवार की लाइफ को चेंज करना है, बदलाव लाना, तब हम जाके इस पे सक्सेस हो सकते हैं। और मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार्स में अटेंड करते हुए भी हम इसमें इसमें माहौल में रह सकते हैं। जब तक ये सारी चीजें हम लोग नहीं करेंगे, तब तक साथियों, कोई भी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि हमें सक्सेस करा दे, और दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो कि हमें फेल करा दे, अगर हमने ठान लिया कि यस मुझे करना है, एज ए कैरियर करना है, और 5 साल तक मुझे एज ए कैरियर करना है, मतलब करना है। कहा जाता है कि किसी का जीवन, जब जन्म होता है तो जन्म इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन मृत्यु बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जन्म के बाद में व्यक्ति का कर्म शुरू होता है, और कर्म के माध्यम से उसकी मृत्यु के समय में ही पता चलता है कि इसने जीवन में क्या किया। और उसको ऐसे ही याद नहीं किया जाता है साथियों, पूरे जीवन में। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप यहां से सक्सेस हो जाएंगे, मैंने बार बार ये कह रहा हूं कि आप यहां से सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन हम अपनी जिंदगी में कम से कम ये तो सोच सकते हैं कि यस, हम एक ऐसी लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। विजुअलाइज करनी है सारी चीज, विजुअलाइज। और जब तक हम विजुअलाइज नहीं करेंगे, जब तक हम अपना टारगेट सेट नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते।
यहाँ पर अगले सेशंस जो भी होंगे मैं आपको बता देता हूँ कि अगले सेशंस जो भी होंगे वो यही बताए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया पहले गोल बताना है, गोल बनाना है आपको। उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग स्ट्रेटजी होती है लोगों की। आप 5 साल मेहनत करके एक अपना नेटवर्क जब बना लेते हैं तो जिंदगी क्या पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी फ्री हो जाती है। और साथियों नेटवर्क हर कोई बनाता है। कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो नेटवर्क नहीं बनाती? कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है? हर एक इंडस्ट्रीज नेटवर्क बनाकर ही बड़ी हुई है। बिना नेटवर्क के कोई इंडस्ट्रीज बड़ी नहीं होती है। हमें भी वही काम करना है। लोग कहते हैं ये जोड़ने वाला काम है, यस ये जोड़ने वाला काम है, यस हम जोड़ते हैं लोगों, तोड़ते नहीं है। और जोड़कर हम उनको भी अपने माहौल में लाते हैं कि भाई दुनिया कहती है कि तू नहीं कर सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं तू कर सकता है। हम कहते हैं तू कर सकता है। दुनिया कुछ भी कहे, तू 5 साल हमारे साथ में रहे, 5 साल हम अपने साथ में रखेंगे। हम तुम्हें बताएंगे कि तुम कैसे कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? अपलाइन बोलता है मीटिंग्स है, सर मुझे शादी में जाना है, सर मुझे फलाने काम में जाना है। अरे सर वहां पे तो वो नामकरण हो रहा है, मुंडन हो रहा है, फलाना हो रहा है, वो पूजा हो रही है वहां पे, भाई साहब वो कथा सुनाई जा रही है, उसी को सुनने जा रहे हैं। ये हम अपनी जिंदगी को बचा रहे हैं, ये समझ लो हम जिंदगी को मतलब खड्डे में धकेल रहे हैं अगर हम ये सारी चीजों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। हम अपने साथ में अपने अपनों के भी जिंदगी को हम धोखा दे रहे हैं। ईश्वर ने एक मौका दिया है, ऊपर वाले ने हम सबको एक मौका दिया है। जितने भी डायरेक्ट सेलिंग करने वाले हैं उनको एक मौका दिया है। ईश्वर ने बड़ा ही खूबसूरत मौका दिया है कि यस बेटा, आप दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर एक बार आपने कंसिस्टेंसी के साथ में और प्रायोरिटी के साथ में और इसको प्रोफेशन के साथ में अगर किया तो आप अपने और अपने अपनों की जिंदगी में वो बदलाव ला सकते हो जो कि एक आम इंसान की सोच से परे है, जो हमें या हमसे पहले कभी हमारे खानदान में किसी ने बताया भी नहीं। ये हम कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी, प्रायोरिटी और प्रोफेशन एज ए कैरियर की तरह, इसको जब हम इन चीजों को हम जब फोकस करेंगे। अपलाइन बोलता है कि मीटिंग में आओ तो यस हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा करना चाहिए। अपलाइन अगर नहीं होता है मीटिंग, नहीं होते हैं सेमिनार्स, नहीं होती है जूम मीटिंग, तो हमें खुद बढ़ के पूछना चाहिए कि सर मीटिंग कब हो रही है, मैडम मीटिंग कब हो रही है, सर बहुत देरों से ट्रेनिंग नहीं हुई है, हमें ट्रेनिंग करना। क्यों? हम उस माहौल में दोबारा से ना चले जाएं जिस माहौल में सिर्फ 30 दिन का टारगेट है। हम यहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी का टारगेट लेके आ रहे हैं। राइट? पीढ़ी दर पीढ़ी का टारगेट लेके आए। हम यहां पर एक दिन का टारगेट लेके नहीं आए। यहां पर कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है, कोई भी पुरुष, कोई भी महिला, कोई नौकरी वाला, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी रिटायर्ड पर्सन हो, कोई भी किसी भी प्रोफेशन में हो, हर एक वो व्यक्ति यहां पर काम कर सकता है जो कि अगर यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ में काम करेगा और अपनी लाइफ को चेंज कर लेगा। राइट? यहाँ पर वीकली ट्रेनिंग होती है, वीकली वेन्यूज भी होते हैं, ग्रुप मीटिंग होती हैं, लीडिंग फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे सिटी में होते हैं, मेगा शो होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन भी होते हैं, 10 कदम की ट्रेनिंग भी होती है, कोर ट्रेनिंग होती है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस भी होते हैं। इन सारी चीजों में हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और हमारे पास में एजुकेशन किट्स वगैरह जरूर होने चाहिए। हम जिस दिन
अपने आप को ये समझ जाएंगे कि यस, हमें इसको एज ए कैरियर करना है, तो हम बिल्कुल कर सकते। राइट। हमें यहाँ पर एज ए कैरियर, और कैरियर 5 साल से पहले नहीं बनता है। ये मैं दोबारा से बता रहा हूं कि 5 साल आपको कंसिस्टेंसी के साथ में, प्रायोरिटी के साथ में अपने आप को एवरी डे अपडेट करना है। कल क्या करने वाले हो उसकी प्लानिंग आज बनानी है। साथियों, समय अपनी गति से चल रहा है, लेकिन हम उस समय को यूज नहीं कर पा रहे। धीरे 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 करते हुए 2022 निकल गई, 23 निकल गई, 2020 में कोरोना आया। करते करते देख लो, हर साल ऐसे ही निकलता जा रहा है, महीने निकलते जा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हर 3 महीने का एक क्वार्टरली बोनंजा ऑफर दिया जाता है। हम उसको प्रायोरिटी पे नहीं लेते, हम उसको कैरियर पे के तौर पे नहीं लेते। हम ये बस सोचते हैं कि नहीं, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिससे तकलीफें आज हम सोचते हैं कि नहीं, ये तकलीफें हम नहीं झेलें। लेकिन ये तकलीफें जो आज अगर हम नहीं झेलेंगे, तो जिंदगी भर हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी झेल रही है। और फिर हम बोलते हैं कि नहीं, हम अपने किससे प्यार करते हैं, किससे मोहब्बत करते हैं ज्यादा? अपने परिवार से। हम किसको धोखा देते हैं? मैं कई बार पूछता हूं, हम किसको धोखा देते हैं? क्या अपलाइन को? नहीं। क्या डाउनलाइन को? नहीं। हम यहाँ पर अगर कोई बात झूठ बोल देते हैं या अपनी काम को छुपा देते हैं, हम अपने डेली रूटीन को हम मेंटेन नहीं करके चलते हैं, तो साथियों, हम अपने आप को, और अपने आप से ही पहले हम अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। हम दुनिया में बोलते हैं, हम अपलायन से बोलते हैं, और कई बार तो हम अपनों से भी बोल देते हैं कि AWPL में या फिर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हम काम कर रहे हैं, हम काम करके यहाँ पे अपनी लाइफ को चेंज कर लें। लेकिन साथियों, मेरा एक सवाल आप लोगों से यही है कि कैसे, जब हम कंसिस्टेंसी पे नहीं है, जब हम एज ए कैरियर नहीं कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब, मैं बार बार कंसिस्टेंसी बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रोज करो, लगातार करो, रोज करो, लगातार करना। कल क्या करना है उसका आज टाइम टेबल आपके पास में होना चाहिए। आपको जॉब में जाना है, 8 घंटे, ओके, आई कैन डू इट, मैंने लिख लिया कि मुझे 8 घंटे जॉब में जाना है। 8 घंटे के बाद में आने के बाद में क्या करना है? उसके बाद में मैंने अपना घर पे समय देना है, एक आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी आपने समय दिया। लेकिन उस समय को यूटिलाइज करना है। रेस्ट के लिए तो आधे घंटे बहुत है, रेस्ट 1 घंटे बहुत है। मीटिंग सेट करनी है, और रात पूरी होती है रेस्ट करने के लिए। लोगों से बात करना है। इस इंडस्ट्रीज में लोग आपसे जुड़ते हैं, आपको देख के जुड़ते हैं, कभी भी कोई भी कंपनी को नहीं। आप चाहे कोई भी MLM इंडस्ट्रीज की बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम ले लो, कोई भी, अगर आप उसको बोलोगे नहीं फलाना कंपनी बहुत बड़ी है, उसका नाम देखो आज कहाँ पे आ रहा है, किस सीरीज पे आ रहा है, फर्स्ट लेवल पे आ रहा है, ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट नंबर पे चल रही है, नहीं जुड़ेगा। क्योंकि उसको पता है कि मैं कंपनी को ज्वाइन कर लूंगा तो कंपनी थोड़ा ना आएगी मुझे बताने के लिए, कंपनी थोड़ा ना मुझे आगे पढ़ाने के लिए आएगी। क्योंकि मेरे लिए काम कौन करेगा? व्यक्ति यहाँ पे इतना तो समझदार है कि वो जानता है, यहाँ पे व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के साथ में जुड़ता है। हम यहाँ पे अपने आप का बदलाव नहीं करते, हम यहाँ पे सीखते नहीं, हम यहाँ पे अपना पहनावा नहीं चेंज करते हैं, हम अपनी भाषा शैली चेंज नहीं करते। बदलाव अपने आप में लाना पड़ेगा। मैं हर बार यही बोलता हूं कि अपलायन को प्रायोरिटी देनी है। अपलायन आपका जो होता है सबसे हितैषी होता है इस इंडस्ट्रीज में। ये इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा खूबसूरत इंडस्ट्रीज क्यों कही जाती है? क्योंकि अपलाइन की इनकम कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है, और कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है
जो कि आपकी इनकम से ओनर की इनकम जुड़ी रहे, बल्कि उसका भी नेटवर्क जो होता है, उस नेटवर्क के माध्यम से इनकम आती है, तब वो अपने एम्प्लॉय को इनकम देता है। और एम्प्लॉय का टैलेंट और उसका टाइम खरीदता है, तब जाके उसको पैसा देता है। लेकिन ये इंडस्ट्रीज एक इतनी खूबसूरत इसलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ पर एक आपका जो अपलायन होता है वही सबसे ज्यादा आपकी मदद करता है आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी इनकम आज ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी अचीवमेंट निकालने के लिए, बशर्ते आप अपने अपलाइन का कितना साथ लेना चाहते हैं, बशर्ते आप कितना प्रोफेशन या एज ए कैरियर या फिर आप कंसिस्टेंसी कितना इस बिजनेस को दिखा रहे हैं। आप खुद सोचिए, एक क्लास चलती है और एक क्लास में जो बच्चा शरारती होता है, जो बच्चा पढ़ाई के प्रति कंसिस्टेंसी नहीं दिखाता है, जो बच्चा बंक ज्यादा करता है, तो टीचर भी उस बच्चे को इम्पोर्टेंस नहीं देता। सेम यहां पर भी है। यहाँ हमें एज ए कैरियर, प्रोफेशन का मतलब होता है हमें सीखना है पहले। हम यहाँ पे 5 साल ये ना सोचे कि नहीं पैसा नहीं आ रहा है, यहाँ पे पैसा भी बंद होगा, पैसा नहीं भी आएगा, टीमें भी टूटती हैं, ब्रेक होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। जब ये सारी चीजें होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी नॉलेज की डेफिशिएंसी होती है। हम अपने नॉलेज को बढ़ाते नहीं हैं, हम अपनी नॉलेज को इन्हांस्ड नहीं करते हैं, इसलिए ये सारे ब्रेकर हमारे इस कैरियर में 5 साल की कैरियर में आते हैं। लेकिन ये 5 साल के कैरियर में जब हम ये सारी चीजों को झेल जाते हैं, तो हम फिर भी हम अपने बच्चों को टाइम देंगे, लेकिन तब क्या देंगे? तब हम अपने बच्चों को समय ऐसे देंगे, बर्थडे भी होगा तो हम किसी एक 5 स्टार होटल में मना रहे होंगे, तब आप दीजिए, बिल्कुल टाइम दीजिए। हर जगह टाइम दे सकते हैं आप। आपको किसी फंक्शन में जाना है तो आप एक लग्जरी गाड़ी में अपने विद फैमिली आप अपने किसी फंक्शन में जाओगे। आप किसी धार्मिक स्थल में जाना है तो अपने पूरे परिवार के साथ में आप किसी धार्मिक स्थल में पूजा पाठ करने जा सकते हो, घूमने जा सकते हो। आप ईयरली बेसिस पे एक अपना फॉरेन टूर अपना कर सकते हो। लेकिन तब ये सारी चीजें कब होंगी? इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए? पैसे। और पैसे के लिए क्या चाहिए? एक प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म जो आपको जब मिल गया है तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रोफेशन कैरियर की तरह लर्निंग। और जब एक बार आप सीख जाते हैं तो आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर आपको सिखाने की जरूरत है। डॉक्टर एक बार अपना पूरा सर्जिकल का जो ऑपरेशन करता है, वो सर्जिकल का अपना पूरा कोर्स कर लेता है, क्या उसको दोबारा कोर्स करना पड़ता है? वो एक बार ऑपरेशन करके क्या वो दूसरे ऑपरेशन के लिए किसी से सीखता है दोबारा? नहीं। उसको पता है, उसको पता है कि यहाँ से ऐसे चीरना लगा, चीरा ऐसे लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे टाके लगाते हैं, उसको पता है, क्योंकि वो सारी चीज सीख चुका है। अब उसका काम है कि खुद भी करना है और दूसरों को सिखाना है। 5 साल एज ए कैरियर अगर कोई व्यक्ति इस प्रोफेशन में आ जाता है, मैं इसको प्रोफेशन क्यों बोल रहा हूँ? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को लोगों ने आज तक प्रोफेशन नहीं, क्योंकि अब तो सुलनी यूनिवर्सिटी है, हिमाचल की सुलनी यूनिवर्सिटी ने तो अब तो इसकी एजुकेशन स्टार्टअप कर दी है। यही चीज है जो हम यहाँ पे आज की डेट में आपको ऑनलाइन फ्री में पढ़ा रहे हैं, वहां पर लाखों स्टूडेंट जा रहे हैं जो सीखने जा रहे हैं, और 1.5 लाख रुपए एक सेमेस्टर का वो फीस देते हैं। इस एज ए कैरियर आने वाला है, और आने वाला नहीं है, आ चुका है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि इतनी खूबसूरत इंडस्ट्रीज जाने अनजाने में, देखो क्या है, ये इंडस्ट्रीज हमें बाई चांस मिली है। बाई चांस कैसे? हमारे चाहने से नहीं मिली है। अगर हम चाहते तो हम इसको ढूंढते, हम इसको खोजते, लेकिन
इस इंडस्ट्रीज ने हमें खोजा है। तो ये ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं आपकी किस्मत, आपके कर्म अच्छे थे, आपके माँ बाप के कर्म अच्छे थे, आपके परिवार के कर्म अच्छे थे, आपके परिवार की किस्मत बहुत अच्छी है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए ऊपर वाले ने ये इंडस्ट्री आप तक पहुंचाई है, बाई चांस आपको मौका दिया है। हम कभी भी जिंदगी में ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं, ऊपर वाले ने मुझे ये मौका नहीं दिया, ये मौका दिया है। अब हम यहाँ पर कामयाब हों या नहीं हो, वो डिपेंड हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर सारी लोग यहाँ पर बताने के लिए बैठे हुए, एक नहीं है, हजारों लोग हैं। लेकिन डिपेंड अपने ऊपर करता है। आईने में देखकर कभी भी खूबसूरती देखनी होती है तो अपने आईने में देखकर हमें देखना होता है कि यस मैं स्मार्ट लग रहा हूं कि नहीं लग रहा। दूसरा बताए तब नहीं, दूसरा तो गलत भी बता देगा। सही है। मैं अपने आप में अच्छा लग रहा हूं कि नहीं, तो वैसे ही इधर पे ये देखना है, ये सोचना है कि मैं इसको मुझे करना है, किसके लिए, अपनों के लिए करना है। सही है। तो साथियों, उम्मीद है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को क्यों करना चाहिए और अपने गोल सेट क्यों क्यों करना चाहिए, और हम इसको कैसे आगे एज ए कैरियर, एज ए प्रोफेशन कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज के सेशन में आप लोगों को समझ में आया होगा। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग कमेंट लाइव में नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तक कोई व्यक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तब तक वो कमेंट उसका एक्टिव नहीं होगा। और आपके टीम में जितने भी लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इस चीज को भेजिए, जो जाने वो लोग भी, जो लोगों ने आज ये नहीं लाइव देख पाया है और जो बाद में भी देखेंगे। तो साथियों, इसमें आप कमेंट बॉक्स पे लिख के डालिए, हम बहुत जल्दी उसके बारे में भी आपको लेकर आएंगे। तो खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।